दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ, मैं विनय यादव आज आपको बात करने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग गांव में रहते हैं, किसान हैं, एक स्टूडेंट हैं, अगर आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं बताने वाला हूँ 3 गुना प्रॉफ़िट वाला बिज़नेस। दोस्तों, आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी पूछना हो तो दोस्तों कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है एक नया वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप लोगों का कीमती समय ना लेते हुए चलिए बात करते हैं 3 गुना प्रॉफ़िट वाला बिज़नेस क्या है। दोस्तों, आपने बहुत से लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग किसान हैं, जिनके पास पैसा बहुत कम है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि आप कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। देखो, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो इसमें आप सीखेंगे कि महीने का आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, आप गांव में से अगर रहते हैं तो जानते होंगे गांव में बहुत लोग मुर्गी पालन करते हैं, बहुत लोग मछली पालन करते हैं, बहुत लोग बतख पालन करते हैं, बहुत लोग सूअर पालन करते हैं। दोस्तों, वो लोग एक तरीके से करते हैं, तो एक तरीके से क्या होता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी मुनाफा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तभी आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आएगा। आपको मिश्रित खेती करना है। मिश्रित खेती का मतलब है खेती कीजिए और साथ-साथ पशुपालन भी कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, गाँव में रहते हैं। तो गाँव का ही दोस्तों ये बिज़नेस, अगर आप गाँव में रह के बिज़नेस खुद का अपना करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए है दोस्तों। दोस्तों, जैसे आप मान लेते हैं कि आप मुर्गी पालन करते हैं या मछली पालन करते हैं, तो या तो एक तरीके से मुर्गी पाल लीजिए या तो तालाब खुदा के मछली पाल लीजिए। लेकिन दोस्तों, इससे मिश्रित खेती नहीं होती। ये सिर्फ एक व्यापार हुआ। अगर आप मिश्रित खेती करते हैं तो इस एक ही चीज़ से आप 3-4 काम कर सकते हैं। दोस्तों, 3-4 काम एक साथ करोगे तो श्योर है कि पैसा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आएगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं, जैसे आप मुर्गी पालन करते हैं तो दोस्तों आपके पास अगर 1 बिस्वा ज़मीन है, 2 बिस्वा ज़मीन है, तो उस ज़मीन में दोस्तों पहले आप तालाब खुदवा दीजिए। जैसे आप तालाब खुदवाते हैं, तालाब में पिलर बनवाइए। पिलर बनवाने के बाद ऊपर मुर्गी का रहने की व्यवस्था कर दीजिए। मुर्गी के रहने की व्यवस्था हो जाती है तो आप पिलर खुदवा के नीचे जाल बिछवा दीजिए। दोस्तों, जाल प्लेन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चिकना फर्श हो, जो गंदगी हो बाहर फेंकनी पड़े। नहीं, आपको जैसे आप किसी पिकअप में मुर्गी ले जाते हुए देखते होंगे, उसमें जाली जाली रहती है। सिर्फ मुर्गी को बैठने की जगह होती है, उस भी कुछ खाती हैं, कुछ वीट करती हैं या लैट्रिन करती हैं, तो नीचे गिर जाता है। दोस्तों, इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप नीचे तालाब खुदाएंगे, उसमें पानी भर के आप मछली पाल देते हैं। मछली पाल देंगे तो जो मुर्गी खाएगी, जो वीट करेगी, वो उसी जाली से गिर के दोस्तों आपके तालाब में चला जाएगा। तालाब में जाएगी तो दोस्तों जो मछली होती है, मछली का डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है, ये हर चीज़ पचा लेती है। जैसे आप मुर्गी का मीट खाते हो, वो अपना खा लेती है। खाने के बाद क्या करती है, इसको अपना जो प्रोटीन है, प्रोटीन उसका निकाल के उसको बाहर कर देती है। इससे क्या होगा, आपका कम खर्च में आपको 2 काम हो गए। तीसरा काम दोस्तों ये हो गया, मछली को ऑक्सीजन चाहिए होगी। मछली को ऑक्सीजन के लिए दोस्तों आपको बतख पालनी होगी। बतख अगर आप पालते हैं तो दोस्तों एक आती है जो हल्का ब्राउन कलर की, पुलिस की वर्क यूनिफॉर्म कलर की जो बतख होती है। दोस्तों, ये मुर्गी जो होती है शाकाहारी मुर्गी होती है। इससे आपको मछली में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब वो पानी में चलेगी तो पानी में जब हलचल होगा तो मछली को ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो आपका मछली भी ग्रोथ करती रहेगी। और दोस्तों, ये जो शाकाहारी बतख होती है, जो पुलिस की यूनिफॉर्म टाइप की होती है, या आप समझ सकते हैं हल्का ब्राउन कलर की जो बतख होती है दोस्तों, ये अंडे भी ज़्यादा देती है। आपका अंडे से भी प्रॉफिट होगा, साथ साथ ही और ये शाकाहारी होती है, इससे आपको मछली का भी कोई दोस्तों नुकसान नहीं होता। अगर दोस्तों इस टाइप से आप फार्मिंग करते हैं, गांव में रहते हैं,
तो आप मुर्गी पालन के साथ 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 में मछली पालन, साथ में बतख पालन इसको कर सकते हैं। दोस्तों इसको आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी, और क्योंकि सामूहिक खेती मतलब एक काम को ना करके कई सारे काम किया जाए। दोस्तों कई सारे काम आप लोग करते हैं तो इससे आपका जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ के 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप मुर्गी पालते हैं, मुर्गी को दाने खिलाते हैं, मुर्गी खाएगी, आपका सिर्फ मुर्गी से ही निकलेगा। लेकिन साथ साथ अगर आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, दोस्तों ये वीडियो देखे रहते हैं, अगर कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट उसी पैसे में आपका ज़्यादा चीज़ हो जाएगा। क्यों, जो मुर्गी खाएगी वीट करती है तो उसका जो पानी में आएगा, दोस्तों जब पानी में आएगा तो उसको मछली खा लेगी, इसलिए मछली का भोजन की व्यवस्था आपको कम करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपके जो गंदगी ना हो इसलिए आप चूना का छिड़काव करिए। इससे क्या होती है, बीमारी भी आपके यहाँ नहीं आएंगी और आपके साफ सफाई भी रहेगी। इससे भी बहुत आपका बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों जो तालाब में मछली के पास बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, ये दिक्कत करती है, तो ये दिक्कत करने की वजह बतख हो गई, बतख आपका सारे कीटाणु खा लेगी और हलचल करेगी, आपका मछली को ऑक्सीजन मिलता रहेगा, साथ साथ मछली भी चलती रहेगी। दोस्तों अब इसके बाद इसी में खेती की बात कर लेते हैं तो एक ही काम से चौथा काम ये हो जाएगा धान रोपाई। जैसे आप धान रोपाई करते हैं तो धान को पानी परमानेंट हमेशा चाहिए होता है, और जिस तालाब में अगर आपके पास तालाब के बगल में 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा ज़मीन होती है, तो अगर आप उस पानी को अगर हफ्ते में 2-4 दिन में या महीने में जब आपके पास समय मिले तालाब का पानी अगर आप निकाल देते हैं तो आपका धान की खेती में जाके आपका धान का बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद का काम करेगा, क्योंकि उस पर मुर्गी का वीट, मछली, कीटाणु कोई भी नहीं रहेगा, पानी बिल्कुल शुद्ध। अगर धान में डाल लोगे तो धान की भी पैदावार दूना हो जाती है। दोस्तों आपको विशेष एक बात ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि मछलियों में बीमारियां बहुत सारी आती हैं, तो बीमारी ना आए तो इसके लिए आप लोगों को सबसे ज़रूरी बात, जैसे आप जब तालाब खुलवाइए दोस्तों, तालाब के नीचे पूरे पन्नी बिछवा दीजिए। पन्नी बिछवा देते हैं तो इससे क्या होता है, जो पृथ्वी का धरती के अंदर से जो मिट्टी निकलती है, जो कीटाणु धरती के नीचे से उत्पन्न होते हैं जो मछली को नुकसान करते हैं, तो दोस्तों ये नहीं ना आएंगे। उसके बाद आपका पानी दोस्तों कम लगेगा, क्योंकि आपका नीचे का पानी वाटर लेवल जो होता है वो सोखेगा नहीं नीचे को। आपको जो पानी आप डालोगे वो आपको यूज होगा। अगर एक्स्ट्रा पानी होता तो वो यही पानी आपका खाद के रूप में यूज हो जाएगा। दोस्तों ये बिजनेस करके आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ एक और है, जैसे गांव में बहुत लोगों के पास ये होता है कि आप, क्योंकि पानी चारों तरफ है और उसके बाद आप पानी में ही केला होता है, आप तालाब के चारों साइड केले का पेड़ अगर आप लगा देते हैं तो इससे क्या हुआ, मुर्गी पालन भी हो गई, मछली पालन भी हो गया, साथ साथ में बतख पालन हो गया, साथ में आपका धान की खेती का भी उर्वरक काम करेगा, और साथ में आपका केला का भी आपका व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। एक ही जगह पे रह के मल्टीपल करके आप कई तरीके से इसको सामूहिक खेती आप बोल सकते हैं कि कई प्रकार की खेती आप कर सकते हैं। दोस्तों केला से क्या फ़ायदा होगा, जैसे केला साथ साथ तैयार होता रहता है। मान लो गांव में दोस्तों ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि कोई जलन के बस, ईर्ष्या के बस आपके तालाब में जहर डाल दिया, तो ऐसे तो है 100% पूरी मछलियाँ साफ हो जाएंगी दोस्तों। लेकिन एक किसी विज्ञान के तरीके से अगर आप देखा जाए तो केले में जो आप देखते होंगे उसके अंदर छीलते हैं तो छोटे छोटे सेल टाइप में गोल 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 निकलते हैं। दोस्तों ये जहर को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। जैसे किसी ने अगर आप जहर डाल दिया गलती से आपके तालाब में, तो इसी केले को काट के आप पानी में डाल देंगे तो ये मानिए कि आपका 50% जहर ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करिए, जो इस टाइप का बिजनेस करना चाहता है उसको ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी पूछना हो दोस्तों कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे डालता रहूँगा। दोस्तों आज मेरा फर्स्ट दिन है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी पूछना हो दोस्तों कमेंट में पूछ सकते हैं।
मैं लगातार कमेंट आप लोगों का बताता रहूँगा और इसी तरह के न्यू स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ रिलेटेड मैं बताता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।